नमस्ते। आज हम धनतेरस का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो खुशी, समृद्धि और सेहत से भरा हुआ है। ये शुभ दिन दिवाली के 5 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। यह एक नई शुरुआत का समय है, अपनी जिंदगी में धन और स्वास्थ्य का स्वागत करने का। धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है, कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष के 13वें चांद्र दिवस पर आता है। इस साल जब हम अपने दिए जलाते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं, तो आइए इस खूबसूरत त्योहार के गहरे महत्व को समझते हैं। आइए जाने कि धनतेरस इतना खास क्यों है, ये हमारे दिलों में इतना प्यारा स्थान क्यों रखता है। धनतेरस हमारे जीवन में आशीर्वादों पर विचार करने का समय है। यह हमारे स्वास्थ्य, धन और प्रियजनों के लिए आभारी होने का समय है। यह हमारे चारों ओर मौजूद ईश्वरीय कृपा के लिए अपने दिल और घरों को खोलने का भी समय है। तो आइए इस यात्रा पर हमारे साथ चलें और धनतेरस के असली अर्थ को समझें। आइए हम सब मिलकर उन परंपराओं, कहानियों और कालातीत ज्ञान का पता लगाएं जो इस त्योहार को इतना असाधारण बनाते हैं। आइए धनतेरस पूजा शुरू करें। धनतेरस पूजा भगवान धन्वंतरि और भगवान कुबेर और लक्ष्मी के आशीर्वाद को अपने घरों में आमंत्रित करने का एक सुंदर तरीका है। पूजा करने के लिए यहां एक आसान पारंपरिक तरीका दिया गया है। सबसे पहले सफाई और सजावट। अपने घर और पूजा क्षेत्र की अच्छी तरह से सफाई करके शुरुआत करें। उत्सव का माहौल बनाने के लिए दियों, फूलों और रंगोली से सजाएं। अगला, पूजा की सामग्री इकट्ठा करें। हम अपने प्रथम देव गणेश की पूजा से शुरुआत करेंगे। भगवान धन्वंतरि, भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की मूर्तियों को व्यवस्थित करें। चूंकि हमारे पास धन्वंतरि की मूर्ति नहीं है, इसलिए हमने उपस्थिति दर्शाने के लिए मूर्ति के रूप में एक सुपारी रखी है। फिर हम शुद्ध जल, आम के पत्ते और एक नारियल से भरा कलश स्थापित करेंगे। स्थापित शंख का उपयोग किसी पूजा या समारोह की शुरुआत का संकेत देने के लिए किया जाता है। साथ ही अन्य पूजा सामग्री जैसे दिए, अगरबत्ती, कुमकुम, चावल, फूल, फल, मिठाई और पानी भी हमने रखा है। धनतेरस संतुष्टि का प्रतीक है, जिसके लिए हम सभी अनाज, दाल, ड्राई फ्रूट और मसाले लेते हैं, जो प्रचुरता का प्रतीक। खैर, हिंदुओं का मानना है कि तुलसी का पौधा धन की देवी लक्ष्मी का घर है। यही कारण है कि हम धनतेरस पर तुलसी के पौधे की भी पूजा करते हैं। आदिव्य उपस्थिति का आह्वान करने के लिए दिए और अगरबत्ती जलाएं। उसके बाद प्रार्थना करें। भगवान धन्वंतरि और भगवान कुबेर के मंत्रों का जाप करके शुरुआत करें। मूर्तियों पर फूल, चावल और कुमकुम चढ़ाएं। प्रसन्न एवं दिव्य विचारों के साथ हम सभी देवी देवताओं की आरती करेंगे। अंत में प्रसाद वितरित करें। पूजा के बाद परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों में प्रसाद या भोग बांटें। धनतेरस की सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में से एक है सोना या बर्तन खरीदना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों? यह सिर्फ भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है। यह हमारे जीवन में समृद्धि और सौभाग्य को आमंत्रित करने के बारे में है। सोना धन और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है कि यह सौभाग्य लाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। धनतेरस पर सोना खरीदना समृद्धि में निवेश और प्रचुरता को आकर्षित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। इसी तरह बर्तन घर में पोषण और प्रचुरता का प्रतीक है। नए बर्तन खरीदना परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य
और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। याद रखें, धनतेरस की असली भावना फालतू खर्च में नहीं, बल्कि हर खरीद के पीछे की नेक नियत में होती है। छोटी सी चीज भी अगर नेक इरादे से खरीदी जाए तो महत्वपूर्ण हो सकती है। इस शुभ दिन पर हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। भगवान धन्वंतरि, जो दिव्य चिकित्सक हैं, और भगवान कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। दोनों ही अपने अपने अनोखे तरीके से समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक हैं। भगवान धन्वंतरि, जो समुद्र मंथन से निकले थे, अमृत का कलश धारण किए हुए हैं। वह स्वास्थ्य, उपचार और बीमारी पर विजय का प्रतिनिधित्व करते हैं। धनतेरस पर हम भगवान धन्वंतरि से अपने और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान कुबेर धन और समृद्धि के दाता ब्रह्मांड के खजाने पर शासन करते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि धन केवल पैसा नहीं है, इसमें अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक विकास शामिल है। हम भगवान कुबेर से वित्तीय स्थिरता, प्रचुरता और अपने धन का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए, ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं। करते थे समुद्र मंथन की कथा। अमृता का अमृत। समुद्र मंथन, ब्रह्मांडीय सागर के मंथन की कथा धनतेरस के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं की यह महाकाव्य गाथा हमें अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई और ज्ञान और बुद्धि की तलाश के महत्व की याद दिलाती है। कहानी यह है कि देवताओं और राक्षसों दोनों को अमृत की चाह थी, जो अमृता का अमृत था, जो ब्रह्मांडीय सागर के भीतर छिपा हुआ था। उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया, जिसमें मेरु पर्वत का उपयोग मथानी के रूप में और नाग वासुकी का उपयोग रस्सी के रूप में किया गया था। मंथन के दौरान समुद्र से धन की देवी लक्ष्मी, कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय और अंत में भगवान धन्वंतरि अमृत का कलश धारण किए हुए निकले। समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धन ज्ञान, बुद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की खोज में है। यह हमें याद दिलाता है कि चुनौतियों से उबरने और सभी के कल्याण के लिए प्रयास करने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। आइए इस धनतेरस पर ज्ञान और समृद्धि की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। मिलकर हम सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।